हाय बच्चों, वेलकम टू स्टडी रूम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी रूम में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का येट अनदर चैप्टर, जिसका नाम है विंड। लास्ट क्लास में हमने 2 या 3 चैप्टर्स कवर कर लिए थे। आप चाहो तो वीडियोस पहले की भी देख सकते हो, लिंक यहीं कहीं आपको मिल जाएगा। और आज हम एक बहुत बेहतरीन सुंदर सी कविता पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत मजेदार कविता है, आई एम श्योर आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। तो देरी नहीं करते हैं और वीडियो में चलते हैं। तो बच्चों, ये जो कविता है इसका शीर्षक है विंड। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, विंड का मतलब क्या होता है बच्चों? हवा। विंड का मतलब होता है हवा। तो हवा, अब इस कविता में हवा का क्या अर्थ है वो हम देखेंगे धीरे धीरे आगे, जब हम इस कविता को कंटिन्यू करेंगे। ये कविता लिखी है बच्चों सुब्रमण्यम भारती ने। 11 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था और वो एक तमिल लेखक है। तो एक्चुअल में जो ये कविता है, जो ये पोयम है, ये एक्चुअल में तमिल में थी और इसको बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश भाषा में बाद में लिखा गया। ये एक तमिल पोयम है बच्चों। समाज सुधारक थे वह कवि। सुब्रमण्यम भारती का नाम आप लोगों ने हिंदी में भी सुना होगा। वो बहुत लोकप्रिय भी थे, भाषाविद थे। लोकप्रिय रूप से महाकवि भारती के नाम से भी इनको जाना जाता था और अभी भी जाना जाता है बच्चों। वह आधुनिक तमिल कविता के अग्रणी थे। उन्हें अब तक के सबसे महान तमिल साहित्यकारों में से एक माना जाता है। तो उनको बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है, बहुत ज्यादा उनकी उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा जाने माने तमिल साहित्यकारों में से एक है। तो अब हमने ऑथर मतलब पोएट के बारे में भी अब हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या किस चीज के बारे में बात करेंगे? जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, कविता की विषय वस्तु के बारे में बच्चों हम बात करेंगे। इस कविता का विषय यह है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और बाधाओं का सामना करते हुए भी हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो हम, अब आपने एक पैटर्न देखा होगा। जो हमने एवेलिन ग्लेनी वाली पोएम पढ़ी, उसके बाद हमने बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ा, उसके बाद अब हम विंड भी पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी आपके सिलेबस में जितनी भी स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, जितनी भी पोएम्स हैं, वो आप लोगों को क्या सीख दे रही है कि हमें अपने जीवन में कभी भी परिस्थितियों के खिलाफ हार नहीं माननी चाहिए। और ये कविता भी हमें यही बताती है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां और बाधाओं का सामना आपको करना पड़ता है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपको वो चीजें स्ट्रांग बनाती हैं, बहुत ज्यादा साहसी बनाती हैं। और हमें हार नहीं माननी चाहिए और उन बाधाओं से हमें डरना नहीं चाहिए। उन बाधाओं को हमें अपना दोस्त बना लेना चाहिए, हमें अपना साथी बना लेना चाहिए। जैसे कवि अपनी कठिनाई से मित्रता करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हवा, ताकि उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी मदद कर सके। तो अगर हम देखते हैं ना कि अगर हम किसी चीज में बस कमी ही निकालने की कोशिश करते हैं, तो कोई बहुत अच्छी चीज में भी हम कमी निकालते हैं। लेकिन अगर उसी चीज को हम एक तरीके से अच्छे तरीके से देखें कि वो हमें कैसे सहयोग कर सकती है, हमें कैसे सहायक हो सकती है, तो जो हमारे लिए एक रोड़ा बन के, मतलब एक ऑब्स्टिकल बन के खड़ा हो जाता है, एक कठिनाई के रूप में आप जिस चीज को देखते हो, वही आपके लिए क्या बन जाता है? आपका मित्र बन जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कवि ने ये कविता किसी भी समस्या के उज्जवल पक्ष की ओर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखी है। उज्जवल पक्ष मतलब हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। किसी भी चीज में हमें क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी, मतलब हम लोगों को हमेशा अच्छी चीज की तरफ ही देखना चाहिए। हमें चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी खराब हो, हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। उस खराब परिस्थिति में भी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, ये कभी नहीं बोलना चाहिए। हमें उस चीज को एक अपने अपने तरीके से, उस चीज को अपने परिवर्तन, अच्छे परिवर्तन के लिए हमें उस चीज को ढाल लेना चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, तो हम हर एक कठिनाइयों को बहुत आसानी से पार कर लेंगे। वो हमें ये बताना चाहते हैं कि भले ही जीवन चुनौतियों से भरा हो, देखिए आने वाले जीवन में, आपके जीवन में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, आप अपने हथियारों में
आप उनको बदल सकते हो। किसको बदल सकते हो? चुनौतियों को हथियारों में बदल सकते हो, और यही एक तरीका है जिसके माध्यम से आप ये कार्य कर सकते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। तो जो कवि है हमारे, वो कहते हैं हवा को, विंड को कहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, आराम से आओ, सॉफ्ट तरीके से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो खिड़कियां हैं उनको, खिड़की के दरवाजों को तुम तोड़ो मत, बहुत आराम से आओ, एकदम सॉफ्ट तरीके से आओ। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स हैं, जो पन्ने हैं, उनको स्कैटर मत करो, मतलब उनको बिखेरो मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो किताबें हैं उनको शेल्फ में, मतलब जहाँ किताबों को रखा जाता है रैक में, वहां पर तुम उन्हें बिखराओ मत, क्योंकि अगर बहुत तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, वो जो रैक्स हैं, वो जो आ, जहाँ पे किताब रखी जाती है वहां पे सारा सब कुछ फैल जाएगा। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो वहां पे कि तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने तो वो सारी किताबों को नीचे गिरा दिया। अब यहाँ किताबों से किस चीज का संदर्भ है? संदर्भ समझना बहुत जरूरी होता है बच्चों। किसी भी चीज का भाव समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये तो आपको जो मीनिंग है, ये ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि ये इसका मतलब है, ये इसका अर्थ है, लेकिन एक्चुअल में ये इसका अर्थ नहीं है। बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, हम कह सकते हैं मेटाफर यूज होता है। बता देती हूँ आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? कंपैरिजन मतलब तुलना हो रही है। किसके साथ तुलना हो रही है? हमारे जीवन के साथ, व्यक्ति के जीवन के साथ। विंड का उदाहरण देके, हवा का उदाहरण देके ये बताया जा रहा है कि विंड के रूप की चुनौतियां हमारे जीवन में आती रहती हैं, आती रहेंगी, और हमें उनका सामना किस तरीके से करना होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने पन्ने फाड़ दिए। किसके पन्ने फाड़ दिए? किताबों के पन्ने तुमने फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम तो फिर से वर्षा ले आए, तुम तो फिर से रेन ले आए, फिर से तुम वर्षा ले आए। यूर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम मजाक उड़ाने में बहुत माहिर हो। पोकिंग फन का मतलब होता है बच्चों मजाक उड़ाना। पोकिंग फन का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। तो वो कह रहा है, जो लेखक है वो ये कह रहे हैं कि विंड, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, क्लेवर हो, कि तुम मजाक बहुत आसानी से उड़ाते हो। इसको बोलते हैं मजाक उड़ाना। एट वीकलिंग्स, जो कमजोर लोग हैं, कमजोर लोगों के प्रति तुम मजाक बहुत अच्छे से उड़ा देते हो उनका। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? कि क्या यहाँ पे विंड मजाक उड़ा रही है लोगों का? नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंसानों को, बहुत ज्यादा जो कमजोर इंसान होते हैं, अगर उनके जीवन में कोई बाधा आती है तो वो बहुत आसानी से हार मान जाते हैं, अपने कार्य को करना छोड़ देते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें डट के खड़े रहना है, और हमें डट के परिस्थितियों का सामना करना है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बल करना मतलब टूट के बिखर जाते हुए। क्रम्बल का मतलब होता है बिखरना। क्रम्बल का मतलब क्या होता है बच्चों? बिखरना। तो जो बिखरते हुए डोर्स हैं, मतलब कि दरवाजे हैं, राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होते हैं? जो छत को सपोर्ट देने के लिए जो चीजें लगाते हैं, उसको राफ्टर बोलते हैं। क्रम्बलिंग वुड, बिखरती हुई लकड़ी, बिखरती हुई शरीर, बिखरते हुए लोगों की जिंदगी। क्रम्बलिंग हार्ट्स, टूटते हुए बिखरते हुए दिल। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, और सब कुछ टूटता है हमारे जीवन में। क्या आप लोगों का दिल टूटता है? अगर मम्मी पापा आप लोगों को आपकी फेवरेट आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में लेके नहीं जाते तो दिल टूटता है? बिल्कुल टूटता है। अगर दोस्तों के साथ कोई प्लान बन रहा है और उसमें जाने से मम्मी पापा रोक रहे हैं तो क्या दिल टूटता है? बिल्कुल दिल टूटता है। तो सब कुछ टूटता है, दरवाजे, है ना। लाइफ में तो कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, ऑब्स्टिकल्स तो हर जगह आने ही आने हैं, तो उनसे डर के रहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना होगा? उनका डट के आत्मविश्वास के साथ सामना करना होगा। He won't do what you tell him, वो नहीं करेगा जो तुम चाहोगे कि वो करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, कि जो विंड है वो कभी भी वो कार्य नहीं करेगी जो आप चाहते हो कि वो करे।
ठीक है, आप चाहते हो कि विंड एकदम आराम से आए। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो जमीन है उसको में हम स्ट्रॉन्ग घर खड़े कर सकते हैं। मतलब हम अपने जीवन में आने वाली परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं कि हम अपने आत्मविश्वास को इतना ज्यादा बढ़ा लें, लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, और हम बहुत ज्यादा साहसी बने, हम बहुत ज्यादा कर्मठ बने, कर्तव्यनिष्ठ बने। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। और हम एकजुट होकर खड़ा होना सीखे कि अगर हमारे ऊपर कोई भी विपदा आपदा, कोई भी संकट अगर कहीं से भी गिरता है तो हम उसका डट के सामना कर पाए। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। हम क्या करें, दिल को हम अपने स्टेड फास्ट बना ले, बहुत ज्यादा दृढ़ बना ले, और हम ताकि किसी भी परिस्थिति को हम डट के उसका सामना कर पाए। डू दिस, अब आप ये करें, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। आप ये अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, जो हवा है, मतलब हवा का मतलब जो आपकी जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो आपकी दोस्त बन जाएंगी। आपको किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगेगा, क्योंकि देखो एक बारी अगर लाइफ में, लाइफ का चक्र ऐसे चलता है, अप्स आते हैं तो डाउन्स भी आते हैं लाइफ में, तो हम उस चीज की हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि ये तो लाइफ का पार्ट है, ये तो होता ही रहता है। तो विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, और जो हवा है वो क्या करती है, वो वीक फायर्स को बुझा देती है। तो जो लोग कमजोर होंगे, जो लोग वीक होंगे, उनका क्या होगा, वो लोग उसको, वो जो हवा है वो बुझा देती है। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपका जो संकल्प है और आपके अंदर की जो क्वालिटी है, आपके अंदर के जितने जो गुण हैं, अगर वो बहुत अच्छे हैं, तो क्या होगा, अगर आग ज्यादा जगह पे लगती है तो जो हवा चलती है तो वो आग को फैलाने का काम भी करती है, उसको फ्लरिश करने में भी मदद करती है। फ्लरिश का मतलब क्या होता है बच्चों, फलने फूलने में भी उसको मदद करती है, उसको और अच्छा होने में भी मदद करती है, आपको फैलाने का भी वो काम करती है। तो फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। और ये जो विंड है, ये जो चुनौती जो भरी होती है हमारे जीवन में, उसकी जो फ्रेंडशिप है वो वास्तव में कहीं ना कहीं अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमें उसे रोज प्रेज करना चाहिए, उसकी सराहना हमें डेली करनी चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं, हमारे कवि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब यहाँ पे देखिए दोबारा से एक्सप्लेनेशन दी है, दोबारा से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि क्या बोला है उन्होंने। जो हमारे कवि हैं उन्होंने कविता में क्या बोला है। इस कविता में हवा को व्यक्ति के जैसा दिखाया गया है। व्यक्त नहीं है, ये व्यक्ति है कि जैसा दिखाया गया है। कवि हवा से बात कर रहा है और वह उसे धीरे से आने के लिए कहता है। वो कहता है कि आप ज्यादा तेज मत आओ, आप ज्यादा स्टॉर्म के तरीके से मत आओ। बहुत तेज हवा चलती है तो दैट इज अ स्टॉर्म। फिर हवा की विनाशकारी प्रकृति का वर्णन करता है कि किस तरीके से हवा अपने साथ प्रकोप भी ला सकती है, विनाश भी ला सकती है। उसका कहना है कि हवा इतनी तेज चलती है कि खिड़की के शटर तोड़ देती है और कागजों को भी बिखेर देती है। यह जानना जरूरी है कि जो आ, हवा है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, कि शेल्फ पर रखी किताबें भी उसके द्वारा गिर जाती हैं। तो वो बता रहे हैं कि जो ये विंड है, जो हवा है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। देखो ये कुछ भी कर सकती है विंड। ये जो पेड़ लग रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा कि ये किस तरीके से गिरने वाले हो रहे हैं। फिर वहां हवा से कहते हैं, जो कवि हैं वो हवा से कहते हैं कि अपने द्वारा किए गए विनाश को देखो, तुमने सबको नीचे गिरा दिया है, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। आपके बल के कारण किताबों के पन्ने फाड़ दिए गए हैं। वो उसे दिखा भी रहा है कि ऐसे ऐसे किताबें भी फैल गई हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त है। आप अपने बल के कारण आपने ये सब किया है, तुम बारिश भी लाए हो। तो कवि कहता है हवा को कि उन लोगों का मजाक उड़ाने में हवा बहुत ज्यादा चतुर होती है जो लोग कमजोर होते हैं। हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि हमें कमजोर नहीं बनना है। परिस्थिति के सामने हमें बहुत ज्यादा, हमें भी अगर परिस्थिति चतुर है तो हमें भी चतुर रहना है। कवि कहता है कि हवा इतनी तेज है कि वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ रही है। हवा इतनी तेज है कि वो हमारे रास्ते में कोई भी चीज अगर आती है तो वो उसको क्या करती है, तोड़ती है। उनका कहना है कि कमजोर मकान जो है वो गिर जाते हैं, दरवाजे टूट जाते हैं,
भवन की छत को सहारा देने वाला बीम भी गिर जाता है और लकड़ी के बने सामान भी गिर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ये गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये ठोस नहीं थी, मजबूत नहीं थी, कभी ना कभी तो गिरना ही है। कवि पवन को ईश्वर कहकर संबोधित कर रहे हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं। उन्होंने लोगों की तुलना गेहूं से की है और कहते हैं कि जैसे हम भूसे से अनाज को अलग करने के लिए गेहूं काटते हैं, वैसे ही पवन देवता बलवान लोगों को कमजोर लोगों से अलग कर देते। तो जो बलवान होगा वो किसी भी परिस्थिति का सामना डट के कर लेगा, और जो कमजोर होगा वो परिस्थिति के आगे अपने घुटने टेक देगा। तो हमें घुटने नहीं टेकने हैं बच्चों, हमें परिस्थिति से लड़ना है और हमें अच्छा कार्य करना है, और हमें डट के हर एक परिस्थिति का सामना करना है। आगे उनका कहना है कि तेज हवा के कारण लोग ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, गिर रहे हैं। सभी जीवित चीजें जो कमजोर हैं या तो टूट रही हैं या फिर क्या हो रहा है उनके साथ, वो गिर रही हैं। ठीक है, लोग हवा से डरे हुए हैं और उनके दिल तेजी से धड़क रहे हैं। मतलब लोगों के मन में थोड़ी सी घबराहट है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। तो लोगों के मन में जो एक बुरे ख्याल आते हैं एक तरीके से, उसकी वजह से लोग क्या होता है, उनका दिल तेजी से धड़कता है। जब नर्वस होते हो, जब एग्जाम हॉल में पेपर देने के लिए बैठ रहे होते हो, तो कैसे दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। दैट इज वाई। क्यों होता है? क्योंकि तुम नर्वस हो, वहां पे डरे हुए हैं। तो लोग डरे हुए होते हैं, इसलिए उनको डर लगता है। कभी आगे कहते हैं कि हवा हमारी नहीं सुनेगी। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें कि हम हवा को बोलें कि तुम आराम से बहो, तो हवा वही करेगी जो उसको करना है। हवा हमारी नहीं सुनेगी, हवा अपने हिसाब से चलेगी। तो वो नहीं करेगी जो हम चाहते हैं। इसीलिए हमें हवा को निर्देश देने की बजाय खुद को तैयार करना चाहिए। कहते हैं ना, दूसरों को बदलने से पहले हम खुद को बदलें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे अपने जीवन में भी दूसरों को कहना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। परिस्थिति पे इल्जाम मत डालिए, आप अपने आप को तैयार कीजिए, आप खुद को बदलिए, तभी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे। हमें मजबूत घर बनाना चाहिए, हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, काम खुद पे करना चाहिए। जो ग्रोथ होती है व्यक्ति के जीवन में, वो क्यों होती है, वो क्यों सीढ़ी चढ़ता है? क्योंकि वो अपनी अपनी अपने घर को मजबूत बनाता है, अपने आप को वो मजबूत बनाता है, और दरवाजे को कसकर बंद करना चाहिए ताकि हवा घर में प्रवेश ना कर सके। इसीलिए उसको ऐसे कार्य करने चाहिए जो कार्य करने से उसका जो बल है, वो उसका जो साहस है, उसका जो आत्मविश्वास है, वो इतना ज्यादा होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए उसका हम डट कर सामना कर पाए। समझ गए? हमें अपने शरीर को मजबूत और अपने दिल को दृढ़ बनाना चाहिए ताकि हम इन कठिनाइयों का सामना डट के कर सके, सभी चुनौतियों को पार कर सके। उनका कहना है कि इन सभी चीजों को करने से हवा हमसे दोस्ती कर लेगी। तो फिर वो जो हवा थी जिनसे हमें डर लगता था, वो हमारी एक्चुअल में दोस्त बन जाएगी। कवि विस्तार से बताते हैं कि हवा उन सारी चीजों को उड़ा देती है जो कमजोर है, इसलिए कमजोर लोग टिक नहीं सकते विंड के आगे। केवल वही चीजें मजबूत होती हैं जो मजबूत होने के लिए फलती फूलती रहती हैं। हवा की दोस्ती अच्छी है, हमें हर दिन एक भगवान की तरह उसकी दोस्ती की प्रशंसा करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि हमें हमारे को हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए उस चीज की भी, उसके लिए भी हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं कीवर्ड्स। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कोई भी चैप्टर खत्म होता है उसके बाद में हम कीवर्ड्स करते हैं, इंपॉर्टेंट शब्दार्थ हम लोग करते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोलूंगी, पेन पेंसिल लेकर एनसीईआरटी खोल के बैठो, उसी के ऊपर लिख लिया करो। इट हेल्प्स यू रिमेम्बर, आपको याद रहेंगी ये चीजें, आप भूलोगे नहीं, और पेपर में आपको बहुत हेल्प करेगा। पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का भी। राफ्टर्स मैंने बताया था, छत का समर्थन करने वाला ढलान वाले बीम को हम राफ्टर बोलते हैं। विनो करना मतलब भूसी से मुक्त अनाज उड़ाओ, दाने को फूंक मारकर भूसी से अलग करने को हम विनो करना बोलते हैं। इसको विनोइंग भी बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को विनोइंग भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है। Why does the poet say the wind god winnows? तो अब देखो, हम
जो हमारे जो कवि हैं वो ये क्यों बोलते हैं कि जो विंड गॉड है वो विनो करते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जो व्यक्ति है जो कमजोर है वो कभी भी विंड के आगे टिक नहीं पाते हैं, हवा के आगे डट के उसका सामना नहीं कर पाते, इसीलिए वो हार जाते हैं। इसीलिए जो भगवान है वो टेस्ट लेते हैं हमारा, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। दैट इज प्रश्न एक। प्रश्न दो भी आप कर सकते हो, व्हाट शुड बी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? हमें विंड से दोस्ती करने के लिए हमें क्या चीजें करनी चाहिए? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप कर सकते हो। ये चैप्टर जो था ये वास्तव में हमें यही शिक्षा देता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें डट के किसी भी परिस्थिति का सामना करना है और परिस्थिति के आगे हमें हार नहीं माननी है, और हमारा जो शत्रु है वो हमारा मित्र बन जाएगा और हमारे जीवन की सारी परिस्थितियां खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ दिस चैप्टर इज ओवर, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगली वीडियो में हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे, दोबारा से एक बार हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।